Hello, friends. How do you do? I think well, and just counting down the days. Yes, and I'm also doing the same. So, first of all, wishing all of you a very good morning with a sensational and mesmerizing atmosphere. So, today I just have come here with a different topic, different sort of topic. So, I would like to give all of you a special thanks to enjoy, my just expression means whatever I am expressing. So, guys, without wasting any more time, I'm just coming to the main point. So, prior to move for my expression, means the topic, I really would like to share a story with all of you. So, I think that if I continue this story in Hindi, then it would rather be better. Because, guys, as per my thinking, this language has an extra zeal. We just can find a spirit from this language. So, I am trying to continue this one in Hindi. This story means at least in Hindi, so far I can. Although I am not so expert in Hindi, but just I'm trying a little bit because this is only for enjoyment to all of you. So if I commit any mistake, in Hindi, so please I may be apologized to all of you. तो कहानी कुछ हद तक ऐसा है कि किसी खास ने बताया था कि वो जब छोटा था मीन्स बचपन में उनका दादी जी उनको कहानी सुनाया करती थी। तो बहुत कहानियाँ हम लोग जब छोटे थे हमारा दादी नानी ने भी बहुत कहानी सुनाया करती थी। तो ठीक वैसे ही उनको भी उनका दादी जी ने कहानी सुनाया करती थी। तो यह कहानी कुछ ऐसा है कि वो कहानी सुनने के बाद उस खास ने बहुत ही रोया। तो चलो लेट अस हियर और रियलाइज अबाउट दिस स्टोरी। कहानी कुछ हद तक ऐसा था कि एक आदमी था जो अपना पूरी जिंदगी करप्टेड और इविल एक्टिविटीज से मीन्स पूरा जिंदगी ही तबाह कर दिया था। मीन्स हिज होल लाइफ इज जस्ट एक्वेंटेड विथ इविल एंड करप्टेड एक्टिविटीज। खराब काम करते करते लाइफ को तबाह कर दिया था। मीन्स लाइफ को पूरी तरह से जी लिया। जब उनका अंतिम समय आया मीन्स द लास्ट टाइम, अंतिम सांस लेने का समय, उस आदमी खुद पे रिपेंट कर रहा था ये बल्कि कि मैंने अपना ज़िंदगी में बहुत गलत किया, बहुत गलत चीज़ मैंने पूरी थ्रू आउट लाइफ में कर चुका हूँ। अब इसका कोई वे नहीं है कि मैं अपने आप को सिद्ध कर सकता हूँ मेरा गलतियों से। तो इस कहानी सुनने का बाद खास ने बहुत रोया और इसी वक्त वो अपने दादी से वादा किया है कि दादी मैं आज यहाँ पे खड़ा होते हुए आपको वादा करता हूँ कि मैं अपना पूरी ज़िंदगी इस तरीके से गुजारूंगा कि जब मेरा अंतिम समय आएगा, सांस लेने का जब अंतिम समय आएगा तब मैं ये बोल सकता हूँ कि मज़ा आ गया, उस ज़िंदगी जीने में मज़ा आ गया। तो ये झील है गाइस। तो इस कहानी से we just can make us realize that we just keep ourselves away from the evil and corrupted ways means activities। उस आदमी ने पूरा जिंदगी करप्टेड और इविल एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपना पूरा ज़िंदगी बिताने के बाद जब अंतिम समय आया तो रिपेंट कर रहा था ना। He repented a lot on himself about his activities which he has committed throughout the life। तो अगर ज़िंदगी बिताने का वक्त आपको ये ख्याल आता है कि मरने का पहले जब मेरा भी समय आएगा अंतिम, तो अब अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि मज़ा आ गया, लाइफ को जीने में मज़ा आ गया, इससे बड़ा सक्सेस कोई हो ही नहीं सकता है मेरा हिसाब से। This is the bestest and latest ever success।
लाइफ बन गया पूरी तरह से, समझ लो। तो जील, we just can have the zeal and spirit from these stories. So coming to the main point, so इस कहानी से एक बात तो पता चल गया कि खुद को हर वक्त करप्टेड और इविल एक्टिविटीज से कीप अवे करके रखना ज़रूरी है। हाँ, कभी कभी दिमाग में ये सोच आता है कि सारा पूरा जिंदगी, पूरा दुनिया करप्टेड है और मैं अकेले शरीफ होके क्या करूँ। हाँ, ये तो आएगा ही, इट्स क्वाइट नेचुरल बिकॉज आवर थिंकिंग इज समथिंग लाइक दैट। तो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। समझो कि एक आदमी है, एक इंसान है, उनका बॉडी का सब पार्ट्स खराब हो गया है, 80% पार्ट्स खराब हो चुका है और ओनली हार्ट अच्छा है उनका। मीन्स 20% बॉडी का अच्छा है और 80% खराब हो चुका है। अगर जो 20% पार्ट्स अच्छा है, हार्ट और समथिंग, अगर वो पार्ट्स ने बोलना शुरू कर दिया कि साला इस इंसान का बॉडी का जो और भी पार्ट से 80% तो खराब हो गया, तो मैं अकेला शरीफ होके क्या करूं, मैं भी साला खराब हो जाऊं, तो क्या होगा, देखता हूँ क्या होगा। अगर ये बोलते बोलते वो खराब हो गया तो इस आदमी इसी वक्त भी मर जाएगा। अगर वो ये समझ के खराब नहीं होता कि चलो वो शरीफ नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग शरीफ होके देखते हैं क्या होते हैं, आशा नहीं छोड़ना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, बीइंग कॉन्फिडेंट, अगर वो सरवाइव कर सकते हैं, चलो ये मान लिया कि वो सरवाइव कर लिया, तो अब क्या होगा, उस इंसान का जो 80% बॉडी का पार्ट्स खराब था, वो ट्रीटमेंट के जरिए क्यूर करने का संभावना है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी टू क्यूर हिम और हर। सो ये मैं इस एग्जाम्पल के जरिए आई जस्ट वॉन्ट टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। सो क्या हुआ, दुनिया का 80% लोग खराब है। अगर आप शरीफ हो सकते हो तो आपके ज़रिए आपका सोसाइटी का जो मेंबर्स है, फैमिली का जो मेंबर्स है, ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी विल फॉलो यू and will learn something better from you, and they, after getting learned from you all of the honesty activities, that honesty is the best policy, they will teach another and another will teach another. So the way, in such way, the whole world will be changed. I don't need to cure this world 100%, at least 50%. If we can just create the new world 50%, then it's just immense for us. So कभी भी लेस कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। सारा दुनिया करप्टेड है तो क्या हुआ, अगर मैं शरीफ हो सकता हूँ अकेला, तो मैं अकेला ही इस दुनिया के बदल सकता हूँ। कैसे, तो मैंने बता ही दिया है। आई हैव सेड that your family member, the member of your society will follow you. After following you, they will learn, and after getting learned, they will teach another will follow them, and in this way at least 50% people will be honest. So this is immense for us, guys, mind it. So I am just now going to the core part of my discussion. I am just giving one more thing which is practical much more, and this example and this story will give you the way through which you just can reach at the ultimate zenith of your success without any sort of hesitation and with a lot of confidence. So the story is something like that suppose you are a batsman in the play of cricket. Think and suppose and imagine yourself that you are a batsman. So taking a bat in your hand, you are standing in the crease, but in this field there is no any fielder, there is no any wicket keeper, there is no any stump. Only one camera is there in front of you, which is recording all the activities of you and also representing all of them throughout the world. And only ball will come one by one to you, and your duty is to hit the ball so far you can.
The more you hit the ball, the more you will definitely gonna be able to pave the way through which you can reach at the ultimate zenith of your goal. This is the fact. So suppose you are in this position, in this situation, so there are much more pressure on you that what will happen if I will be unable to hit any ball, then what the whole world will think about me. So at that time, suppose one ball is coming to you and you are also trying to the best of your ability to hit the ball. This is the point, guys. But very unfortunately, the ball didn't appear to bat. But you will not out. You will never gonna be out at here. Because I also said that. Firstly, I have said that there is no any wicketkeeper, there is no any fielder, and you know, as well as there is no any stump. So there is no any possibility to be out at. You will never gonna out until you leave the stadium, until you leave the field. जब तक आप इस फील्ड को छोड़कर ना जाते हो, तब तक आपको आउट करने का क्षमता इस दुनिया का नहीं है. अगर आपने आप पे आप आत्मविश्वास, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, रख सकते हो, रख के सर्वाइव कर सकते हो इस फील्ड में अंत तक, जड़ तक, कि क्या हुआ पहले बॉल मिस हो गया तो अभी भी बहुत बॉल बाकी है. मेनी मोर बॉल्स आर वेटिंग फॉर मी, मेनी मोर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आर डेस्परेटली वेटिंग in my future in the form of ball. I have to wait, I have to survive, and then I have to hit all of this thing, all of these balls, and I have this proficiency, I have this capability to hit all of the balls. Yes, दुनिया का नज़रियों में आप फेलियर हो सकते हो 2-3 बॉल मिस करने के बाद. आफ्टर मिसिंग सम बॉल्स, as per the standpoints and the point of views of the whole world, you can be failure. But if you think, if you try to make you realize by your own self, by your heart that, so what if I missed 2 or 3 balls? Many more just opportunities in the form of ball are waiting. I should survive here and to hit all of these. Then no one can stop you to reach at the ultimate zenith of your goal and success, guys. This is for sure. I'm also trying to make you realize that never lose your confidence. टिके रहना है, अकर के चलना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ. अगर दूसरे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. मेरा भी पास हाथ है, पैर है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान ही हूँ, कुछ अलग सा नहीं, कुछ अलग ग्रह का नहीं हूँ. मैं मार्स का नहीं, मैं नेपच्यून का नहीं, मैं प्लेटो का कोई इंसान नहीं, मैं इस अर्थ का हूँ. मैं भी कर सकता हूँ. करने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस और कॉन्फिडेंस, दोनों ही बहुत मायने रखता है गाइस. आपको सब्र भी करना पड़ेगा और अपना मन में आत्मविश्वास भी जमा के रखना पड़ेगा. और कूल रहना सीखो, काम एंड कूल. सो nothing more today, only this one, means this is all about my discussion, and the main fact, the main theme of my discussion, that always keep patience and go with confidence, and that's all guys. नेवर लॉस योर कॉन्फिडेंस, नेवर. कर सकता हो, हम कुछ भी कर सकते हैं. इंसान, देयर इज नो एनी इम्पॉसिबल टास्क इन द वर्ल्ड इफ यू मेक इट अनलेस इफ यू मेक इट इम्पॉसिबल. ईच एंड एवरीथिंग रिलाइज ऑन योर कंसेप्शन, योर माइंड सेट, योर थिंकिंग. अगर कुछ काम करने का पहले हम लोग कमेंट कर देते, स्टेट कर देते कि वो तो मुझसे नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ख़त्म हो गया सब कुछ. देखो, ऑब्जर्व करो अच्छे से कि सही में वो कॉम्प्लिकेटेड है या इजी है. देन पहले जड़ में जाना पड़ेगा, धीरज से और कॉन्फिडेंस से. सो बी कॉन्फिडेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन, बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर लॉस योर just patience. Always try to be patient and always as well as try to be confident, and this is all about the discussion. So stay well, stay blessed all of you. Now I'm just signing up, and for this moment until we meet again. So till then, stay well, stay blessed, and stay happy with your family members, with your all other members in the society. So have a nice day as well as have a nice future. Thank you.